नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज शहर में बारिशों का जोर है और मानसून का जो तीसरा जो स्पेल था वो आ चुका है और काफ़ी तगड़ा स्पेल नज़र आ रहा है इस बार ये। लेकिन कराची शहर की सूरत हाल के हवाले से आज बात की जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमेशा जो है ये ज़ेर बहस रही है जो कराची की सूरत हाल होती है। सिंध हुकूमत को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा, दीगर जो लोग यहाँ पर थे, KMC की हुकूमत अगर मैं बात करूँ, KMC के हवाले से बड़ा मेयर कराची को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा। फिर NDMA ने भी काम यहाँ पे शुरू किया। अब तीनों हुकूमतें, तीनों बॉडीज़ मिलकर काम कर रही हैं, स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। कराची की आज की सूरत हाल पर बात करेंगे। खासा हमने ये देखा कि CM साहब भी एक्टिव नज़र आए और उसके बाद रेन एमरजेंसी जो नाफिज की गई, तो ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत अब जो है वो कमर कस चुकी है और काम करने के लिए तैयार है। सड़कों पर भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ था वहाँ से पानी की निकासी का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही थी। लेकिन शहर की अभी सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली, उस पर भी बात करूँगा। और अभी ये जो मानसून का जो स्पेल है, पेशगोई ये की गई कि आइंदा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर तेज़ बारिश का इम्कान है, 20% ज़्यादा बारिशें होंगी। तो किस तरह से टेकअप किया जाएगा, रेन एमरजेंसी जो नाफिज की गई है उसमें क्या मामला है, तमाम चीज़ें हैं। इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा खुसूसी हैं फैज़ बुलैदी साहब। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था लोकल बॉडीज़ के ऊपर और निज़ाम के ऊपर कराची के। आज की ये जो बारिश है, कैसा देखते हैं इसको, शहर की सूरत हाल कैसी है? बिलाल साहब, आज अभी अब्र करम बरसी है और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो शहर की अहम सड़कें हैं वो ज़ेर आब हैं। पहले जिस तरह सूरत हाल थी, चंद रोज़ पहले जो बारिश हुई थी जिसमें 4-4, 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया था, आज इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आज कुछ बेहतर है। लगता ही है कि जो करोड़ों रुपए रिलीज़ हुए हैं वो शायद ख़र्च हो रहे हैं, काम हो रहा है। और मेरे ख्याल होना चाहिए, चूँकि इसके अंदर अब तो सिर्फ शहरी हुकूमत नहीं है, सिंध हुकूमत है, फिर NDMA माशाल्लाह काम कर रहा है। जो शहर के बड़े 3 नाले हैं जिसमें गुजर नाला है और इसके अलावा जो 2 बड़े नाले हैं वो उसकी जो सफाई का काम शुरू हो गया है और आज रिज़ल्ट कुछ बेहतर नज़र आए पहले की बनिस्बत। मगर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये चीज़ें सारी पहले क्या पता नहीं होती इन इदारों को कि बारिश होनी है। ये बारिश तो हर साल होती है, बारिश कोई अचानक तो नहीं होती कि अचानक हर बार यही होता है। ये प्रैक्टिस हो गई है इन इदारों की कि जब बारिश होती है तो फिर एमरजेंसी नाफिज की जाती है। जिस तरह आज वज़ीर आला सिंध ने जो है शहर का दौरा भी किया है और गुज़श्ता 2 रोज़ से वज़ीर आला सिंध बड़े मुतहर्रिक हैं। ख़ास तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं नासिर शाह, वो भी बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। मगर ये इन इदारों का काम है, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है और ये चीज़ भी क्लियर है कि बारिश होनी है और उसका मौसम है बारिश का। पहले ये इतलात थी कि बारिश इस दफ़ा जो होगी 20% ज़्यादा होगी। तो इन इदारों को पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए था, पहले से ज़्यादा तैयारी इनको करनी चाहिए थी। मगर मेरे ख्याल देर आए दुरुस्त आए। अब इस वक्त सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ़ इदारों को जो है वो एक्टिव कर दिया है और आज भी जो सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने शहर का दौरा किया है। आज भी मुख्तलिफ जो शाहरा हैं उन पर पानी तो खड़ा हुआ है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। अच्छा, नाले भी काफ़ी साफ नज़र आए। जो गुज़िश्ता नालों के ऊपर एक डिबेट चलती थी, हमने प्रोग्राम भी किया, कुछ वीडियोस भी जारी की गई हैं, तो नालों की सफाई का काम भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तेज़ हो गया अब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सफाई तो हो रही है ना। ये करोड़ों रुपए जो रिलीज़ हुए हैं ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो खर्च हो रहे हैं। और फिर अब एक इदारा नहीं है, पहले तो सिर्फ ये था कि भी शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, KMC की जिम्मेदारी है, DMCs का काम है कि अपने अपने इलाकों में इन नालों की सफाई कराएं। अब तो पूरी मशीनरी जो है वो उन्होंने इसको फोकस कर दिया है। अब ये तमाम इदारे जो है वो मुतहर्रिक हो गए हैं। अब एक इदारा काम नहीं कर रहा, शहरी हुकूमत अलग काम कर रही है, सिंध हुकूमत के इदारे जो जिस तरह स्वीप है, लोकल गवर्नमेंट है, दीगर जो जिनको फंड्स जारी किए गए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। फिर ऊपर से वफाक का जो इदारा है वो मुतहर्रिक हो गया है, जो शहर के बड़े नाले हैं वहाँ सफाई की जा रही है नालों की।
तो आज उसकी बनिस्बत जो शहर की सूरत हाल है वो चलिए खासा बेहतर है। शहर की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, हमें हमेशा वक्त देते हैं इस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया। आपने आज भी जो है वो मसरूफियात होंगी आपके, ऑब्वियसली काम करते नजर आ रही है सिंध हुकूमत भी, और सड़कों पर भी वज़रा मुझे नजर आए। आज की सूरत हाल रोशन साहब कैसी है कराची की? माशाल्लाह जी, आज 2 स्पेल्स हुए हैं। एक 4 बजे हुआ है, एक कोई 1-1.5 घंटा पहले हुआ, और ये दोनों मिला के अराउंड मोर देन 35-40 mm हुई है बारिश। लेकिन अल्लाह की फजल से हम काफ़ी दिनों से इन सारी तैयारियों में भी लगे हुए थे। हमारे सारे इदारे फाल हैं, मुतहरिक हैं एंड ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। तो किसी जगह कोई ख़ास पानी खड़ा नहीं हुआ। जिन जिन जगहों पे भी इस क्लाउड बर्स्ट में पानी ज़्यादा हुआ तो वहाँ भी हमारे डिवाटरिंग पंप्स और लोग काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं जी। तो मेनली हमारे अच्छा शेख साहब एक सवाल है मेरा कि ये हमेशा इमरजेंसी में काम क्यों होता है? पहले ये पता होता है कि बारिश होनी है हर साल, ये हमेशा इस तरह इमरजेंसी नाफिज की जाती है, फिर अचानक ये करोड़ों रुपए इमरजेंसी में रिलीज़ किए जाते हैं। ये तो पता होता है कि बारिश होनी है, तो इसके इंतजाम पहले क्यों नहीं किए जाते? नहीं, देखें काफ़ी मसाइल जो है ना जी इकट्ठे हैं। कोई कहीं डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं रोड के, डिप्रेशन के। फिर 2 अहम चीज़ें हैं जिनको हम हमेशा जो है कंसीडर नहीं करते। वो है इंक्रोचमेंट, और दूसरा है आपकी डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन नालों में, सीवरेज सिस्टम में। अगर हम डंपिंग करते रहेंगे तो हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी पैसे खर्च करें, हर साल हमें इन नालों की सफाई भी करनी पड़ेगी और पानी भी खड़ा रहेगा। तो सिस्टम तो इस तरह होना चाहिए आइडियली कि आपका डिज़ाइन बेहतर हो और बिल्कुल कचरा कहीं डंप ना हो, नाले साफ हो, तो फ्लो आपका सही हो, तो पानी खड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है शेख साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता नजर आ रहा है कि रेन इमरजेंसी एकदम नाफिज कर दी गई है, ऑब्वियसली काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे नजर आ रहा है। नहीं, तो ये तो 2 महीने से हमने ये काम अगर थोड़ा पहले कर लिया जाता, सफाई का काम, फिर जो इतना पैसा रिलीज किया गया, करोड़ों रुपया, मीडिया भी कोट कर रहा है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक जो स्टैटिक्स हैं वो बेसिकली कितना पैसा रिलीज किया गया अभी? देखें, इशू ये है, मैंने वही बात की कि हर साल नालों की क्लीनिंग पे अराउंड 40 से 50 करोड़ हर साल खर्च होता है। और वो इसी वजह से हो रहा है कि हमारा अपना जो बिहेवियर है डंपिंग ऑफ वेस्ट का नालों में, ड्रेन्स में, वो चेंज नहीं हो रहा बार बार कोशिश के बावजूद। फिर जो गुजर नाला 200 फीट था वो किसी जगह पे सिर्फ अब 20 फीट 15 फीट रह गया है। तो जो पानी पीछे से आएगा वो सर्टेनली ओवरटॉप करेगा और फ्लो में रुकावट होगी। ये मसाइल हैं, इसकी वजह अच्छा शेख साहब, साल मजबूरन पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस साल आपने अभी देखा कि हम चंद महीनों से जो इस पे काम कर रहे हैं तो हमारे नाले तकरीबन साफ हुए हैं, और इस मरतबा हमने बड़े साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट अंदाज से काम किया है। तो आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ों में वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा है। अच्छा शेख साहब, यहाँ ये बताइएगा कि अब तक कितना फ़ीसद काम हुआ है? जो शहर के नाले साफ़ कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, तो अब तक कितने नालों की सफाई का जो काम हुआ है वो कितने फ़ीसद हुआ है? देखें, केएमसी के बाद एक तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये सारा काम है लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें केएमसी और डीएमसीज आ जाती हैं। केएमसी के 38 नाले हैं और 514 नाले हैं डीएमसीज के, और कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी हैं। तो इन सारे नालों पे काम उनका है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमेशा उनको सपोर्ट करती है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। एक तो ये वाज़े करना ज़रूरी है। दूसरा, अभी सिंध गवर्नमेंट और केएमसी लोकल गवर्नमेंट ये जो काम कर रही है, अभी जो एनडीए में काम कर रही है, वो सिर्फ काम कर रही है एमडीए 3 नालों पे। बाकी 35 बड़े नाले और 514 छोटे नाले वो लोकल गवर्नमेंट ही हमारी काम कर रही है। ठीक है।
अच्छा, तो ये तासुर जो जा रहा है कि एनडीए में सफाई कर रहा है तो इसलिए बेहतरी आ रही है, या वाकई सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है वो इसमें काम किया, या फिर ये जो तीनों बॉडीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों एक पेज पर हैं? सर्टेनली सारे एक ही पेज पे हैं, एनडीए में हो, सिंध गवर्नमेंट हो और लोकल गवर्नमेंट्स हो, ये सारे टीयर्स हैं, सारे एक पेज पे हैं। अच्छा, और मैंने सिर्फ आपको ये फिगर्स बताई कि मेजर पोर्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट। अच्छा शेख साहब, फैज़ बुलेदी, मैं आपसे एक ये सवाल मेरा ये भी है कि ये जो इस वक्त काम कर रहा है एनडीए में, तो ये भी इतलात हैं कि इनको जितना भी खर्चा है नालों की सफाई का वो सिंध गवर्नमेंट अदा करेगी, तो ये क्रेडिट वफाक ले रहा है और ये सारे पैसे सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और इस पे जिस तरह हमें बताया गया है, ठीक है, कि एनडीए में जो भी काम कर रही है वो फेडरल गवर्नमेंट उसकी जो है वो फंडिंग करेगी, लेकिन अभी मसला इस फंडिंग का नहीं है, वो तो ऊपर के लेवल पे सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, तो इसमें कोई ये इशू नहीं है फंडिंग का। बात है काम करने का, जो भी आता है मतलब कि ये तीन टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, वो काम करें और काम होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें अगर एक इदारा होता तो बेहतर तरीके से काम होता। अभी आपने 3 इदारों को इन्वॉल्व कर दिया, ये जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? अगर कल कोई बारिश होती है खुदा ना खास्ता, जिस तरह बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, अगर कहीं कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर शहरी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट और फिर एनडीएम में ये जिम्मेदारी किस पर आयद होगी कल अगर कोई इस तरह की चीज़ पैदा होती है? तो देखें, बड़े नालों की सारी जिम्मेदारी केएमसी की है, और केएमसी वाले और उनका काम देखें, पहले भी गुज़श्ता अदवार में काम होता था और इन्हीं नालों की साल में 2-2, 3-3 बार सफाइयाँ होती थी और कभी ये चीज़ मसाइल नहीं होते थे। इस दफ़ा क्यों हो रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो सपोर्ट कर रही है वो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सवादी पे ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है। अच्छा शेख साहब, ठीक है, मेयर को आपने फंड्स दिए, ठीक है, बुलेदी साहब एक सुन जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन भी आपने बिल्कुल गलत वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे। मैं परसों आपका सुन रहा था सर, मैंने तो जो महकमा खजाना के रिलीज ऑर्डर हैं मेरे पास अभी भी मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं, मैं वो सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ शेख साहब। ठीक है, मेयर को फंड्स दिए गए थे, बजट भी दिया गया था, 70% उसमें से निकल जाता है सैलरीज की मद में, दीगर होते 30% तो फिर भी यूज करते हैं। तो फिर डीसीज को अलग से या फिर कमिश्नर कराची को अलग से ये पैसे क्यों दिए गए? तो नोटिफिकेशन में बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि नालों की सफाई के लिए दिए गए। देखें, एक बात सुने, हम जो है अगर किसी जगह जो डीएमसीज के इन पे काम हो रहे हैं और सारी डीएमसीज ने गुज़श्ता 2-3 माह से अपने तय काम अपने फंड से शुरू किया हुआ था। उसके बाद फिर एक चीज़ ये डिसाइड हुई कि डीएमसी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी सरगर्दगी में एक टीम बनाई जाए जो डीएमसीज के साथ मिलके सिर्फ चोकिंग पॉइंट्स और मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट्स है वो देखे, और उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट ये दी गई है। बाकी डीएमसीज अपने फंड से वो भी काम नहीं, तो फिर केएमसी या डीएमसी को एम्पावर किया जाता है, डीसीज को पैसे दे देना 23 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद कमिश्नर कराची को इजाफी पैसे दिए गए, तो ये एम्पावरमेंट जो है वो नीक दी जा रही केएमसी को भी, डीएमसी को भी, और फिर आप कह रहे हैं कि हम डीसीज को इसलिए रखते हैं ताकि वो मिलकर काम करें। देखें, डीएमसीज की तरफ से हमसे इस सिलसिले में कोई फंड, कोई इमदाद मांगी नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन एक हमने एक्स्ट्रा एक काशन के तौर पे कि उन जगहों पे जहां हर साल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको स्पेशल वॉच करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक टीम बनाई गई जो डिप्टी कमिश्नर्स के और असिस्टेंट कमिश्नर्स की लीडरशिप में वहाँ उन जगहों पे सब डिवीजन लेवल पे काम होना था और उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ये दी गई थी। सर्टनली डीएमसीज। अच्छा शेख साहब, एक सवाल और करना चाहूंगा, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है काफी चीजें, आपके डिपार्टमेंट से कितने पैसे रिलीज किए गए, आपसे ही जानना चाहेंगे। देखें, लोकल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है
जिसकी तरफ से अभी तक तो सिर्फ 30 करोड़ और 3 करोड़ 30 मिलियन दिए गए हैं कमिश्नर को, और बाकी 90 मिलियन अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और मंजूर किए हैं कराची के लिए, डीएमसी के लिए। तो अभी तक सिर्फ 30 मिलियन दिए गए और बाकी 200 के करीब मिलियन जो है मीन्स 199 मिलियन सिंध के दूसरे अजला को दिए गए। अच्छा शेख साहब, आप जिस तरह अभी कह रहे थे, ये तो हमारे पास तो रिलीज ऑर्डर हैं, ये जो 20 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं स्वीप को, तो ये स्वीप तो आपके अंडर है या आप कहते हैं कि आपके अंडर नहीं है, ये पैसे आपको नहीं दिए गए? नहीं, देखिए एक बात, मैं अभी डीएमसी की बात कर रहा था, स्वीप के तहत है, स्वीप के तहत ये वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हो रही है। ये तो इमरजेंसी के पैसे हैं सर, ये इमरजेंसी में ग्रांट दी गई है, या फिर एक्सेप्ट नहीं करती जो 20 करोड़ रुपए दिए गए स्वीप को, तो ये आपके मातहत नहीं है क्या इदारा? साहब सुन लें, मसला ये है कि ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग हो रही है। जब तक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आए तब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे 200 मिलियन दिए हैं, 20 करोड़, वो इनको रिलीज हुए हैं, जो सिर्फ हैं कराची के जो केएमसी के मेन बड़े हैं 38 उनके लिए। तो सर बहुत बड़ी रकम है, 20 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, इसमें तो जो ये नाले सारे नए बन जाएं। और दूसरा ये कि ये अपना फैज साहब, आप पता नहीं किस जहां में रहते हैं, ये जो है 200 मिलियन में आप गुजर नाले की जो है ना का आधा, तो दीगर इदारे भी सर हैं, आपका एनडीएमए है, दीगर आपके ग्रांट्स हैं जो केएमसी को एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक ही पेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं तीनों, लेकिन सूरत हाल बदलती नजर नहीं आ रही शेख साहब। अभी जो स्पेल हुआ है अभी जो है उसमें आपको मेजर फर्क नजर आ रहा है। आपने खुद कहा है, बिलाल साहब ने खुद कहा है कि जी अभी वाज़े फर्क नजर आया है। फर्क तो आया है शेख साहब, बिल्कुल फर्क आया है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं हुई है। बिलाल हम ये कह रहे हैं कि ये पैसे जो रिलीज हुए हैं इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में जब पैसा रिलीज होता है जो बहुत सारे रूल्स जो है ना उनमें रिलैक्सेशन होता है, आपका टेंडर नहीं होता, आप किसी भी बंदे को ठेका दे दें, मनपसंद अफराद को ठेके दिए जाते हैं। इसमें अभी जो ये पैसे रिलीज हुए हैं करोड़ों रुपए रिलीज हुए हैं, ये सिर्फ एक इदारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है नालों की सफाई में। अच्छा शेख साहब, इस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा एक इशू है, सवाल उठ रहा है कि इमरजेंसी में जो पैसा रिलीज होता है उसकी टेंडरिंग नहीं होती है। देखिए वो तो कानून है ना यार, सिंध पेपरा के तहत ये सारी चीजें होती हैं और उसमें प्रोवाइडेड है कि अगर इमरजेंसी में है तो आप इंतजार तो नहीं कर सकते। नहीं तो जब ये टेंडरिंग नहीं होनी थी, इमरजेंसी में पैसे रिलीज करें तो पहले ही पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं रूल्स के तहत, कानून के तहत। आप तो काम करें माशाल्लाह से, कॉम्पिटेंट हैं। ये तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि काम हमने 2 जुलाई से शुरू किया है इन 38 नालों पे और पैसे तो अभी रिलीज हुए हैं। देखिए आप अपनी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक ये बात। दूसरा ये है कि आपने कल परसों जो है गलत फैक्ट्स पता नहीं कहां से लाए हैं कि 55 करोड़ रुपीस या 54 करोड़ रुपीस जो मुझे याद है फिगर्स दी थी, वो कहां से आई सर? हमने तो अच्छा शेख साहब, ये डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स फैज के पास मौजूद हैं, ये आपको व्हाट्सएप कर देते हैं सर। ये क्या आपके पास से रिलीज नहीं हुए हैं? आप पता नहीं कहां से फंड, कहां से इस तरह की गलत चीजें लाते हैं जो आपको पता नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया कि 200 मिलियन स्वीप के स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे दिए गए। सेकेंडली जो है 229 मिलियन पूरे सिंध के लिए दिए गए हैं नालों की सफाई के हवाले से। तो ये 2 मेजर हुई हैं। अच्छा शेख साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। फैज, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जरा सा सुने जी। फैज साहब, ये पता नहीं किस जहां में रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। नहीं सर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है ना, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो मैं बात ही नहीं करता। सर ये सारे पता नहीं कहां से गलत ये फैज जरा डॉक्यूमेंट्स दिखाएं सर। ये रिलीज ऑर्डर हैं, ये मैंने जारी नहीं किए, ये महकमा खजाना के हैं, ये आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। आप कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन उस दिन जो है 2 दिन पहले जो आपने फिगर्स दिए हैं वो बिल्कुल नहीं है, वो रिलीज नहीं हुई। अच्छा क्या रिलीज? चले मैं बार एक ही सवाल कर रहा हूँ ना शेख साहब कि कितने पैसे रिलीज हुए हैं? देखें, सुने जी गलत बयानियां आप इस पे मीडिया पे ना किया करें।
नहीं, आप बता दें, आप बता दें कितनी रिलीज हुई है। अच्छा आप बता दें। मैंने आपको अभी बताया कि 200 मिलियन एक हुए हैं, 2 to 9 मिलियन दूसरे हुए हैं, ये रिलीज हुए हैं। आपने पता नहीं उस दिन कोई एक जो है ना 540 मिलियन की फिगर दी है, कुछ और दिए हैं। बहरहाल देखिए, आपको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या किस तरह फिर आप गलत इस तरह के उसको गलत रंग में पेश कर रहे हैं। सर तो ये डॉक्यूमेंट्स फिर झुटला रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स किसी अहमियत के हामिल नहीं है। भिजवा दें, ये आपको सामने मैं आपको बताऊंगा। कम से कम इस बात पे आपको पहले पूछना चाहिए हमसे कि एक आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको गलत रंग में पेश कर रहे हैं और पता नहीं कहां से ला रहे हैं और डायरेक्टली इस पे पेश कर रहे हैं। ये प्लीज इसको आज आइंदा ख्याल करें। नहीं, आपकी अगर मर्जी की अगर खबर चले, पसंद की चीज चले तो फिर ठीक है। अगर कोई चीज अगर कोई चीज इस तरह की चले तो फिर आप उसको बुरा मान लेते हैं। मैं आप मुझे ये भिजवाएं, नहीं तो फिर उसमें मैं आपको एक नोटिस भिजवाऊंगा। आप जरूर भिजवाएं सर। यहाँ सर ये रोज नोटिस आते हैं। नोटिस तो बिल्कुल आप भिजवा आप सकते हैं, रोज लेकिन भिजवाएं। ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे और बात कर रहा हूं। पहले अपनी चीजें भी बेहतर कर लें। जो आपके भाई बैठ के आपके डिपार्टमेंट चलाते हैं और आपके जो अफसरान, मनपसंद अफसरान जो आपके बैठते हैं और जिनका आर्डर हुए हैं 3 महीने पहले उनके आर्डर हुए हैं, वो अब तक आपके महकमे में बैठ के काम कर रहे हैं। चलें, फैज बुलैदी साहब, वो एक बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा शेख साहब से हमने ये नालों के हवाले से कि शायद लोकल गवर्नमेंट में तनख्वाह ज्यादा मिलती है एजुकेशन उस पर भी हम बात करेंगे शेख साहब, लेकिन आज खुसूसी तौर पर आपको ये नालों की सफाई के हवाले से लिया था फैज बुलैदी साहब, वो उस पर अलग प्रोग्राम कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सर आगे भी जो है वो बारिश की पेशगोई है। अब सिंध हुकूमत का क्या अगली स्ट्रेटेजी क्या है? छोड़ दें आप इन चीजों को, कितने पैसे रिलीज हुए कितने नहीं हुए, स्ट्रेटेजी बता दें चले सर, वरना बुरा मान जाते हैं सर। अपना बिलाल साहब जी सिंपल स्ट्रेटजी है। एक तो ये है कि मुख्तलिफ जो हमारे ये लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको सपोर्ट कर रही है और इन 3 नालों की हद तक एनडीए में भी उनको सपोर्ट कर रही है। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि ये गुज़िश्ता 2-3 माह से जी जो डीएमसीज हैं वो भी ऑन देयर ओन अपने इस पे काम कर रही हैं। ठीक है, नाले स्केल बहुत बड़ा है। अच्छा, कितना फीसद काम हो गया शेख साहब? ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ। उसमें कुछ जगहों पे कोई 60-70% हुआ है, कुछ जगहों पे 50% हुआ है, लेकिन मेजर नालों पे हमने स्ट्रेटजी इस तरह रखी थी कि 5 जो चोकिंग पॉइंट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हैं इन सारी जगहों पे। अच्छा शेख साहब, कब तक वजह से आपको फर्क भी ये नजर आया होगा? फैज एक सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, कब तक ये काम मुकम्मल होगा इन नालों की सफाई का? ये पूरा 30 अगस्त तक 100% कंप्लीट होगा। 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो जाए ठीक है, लेकिन 30 अगस्त तक वैसे हमने ये इसका टाइम रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त ही सेक्रेटरी बल्दी शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैज गर्मा गर्मी खैर हो गई थी, थोड़ा सा जो है वो दूसरे शेख साहब ने बुरा मान लिया। शेख साहब, क्योंकि हम तो कोई अलहदा से बात नहीं कर रहे ना, हमने ये बताया कि भी किसको कितनी रिलीज हुई। चले, मैं इसी पर आऊंगा। एक वक्फे की मुझे कॉल दी जा रही है, इस पर आएंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था टॉपिक, लेकिन शेख साहब बुरा मान गए थे। मेरा नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, इसके बाद जो है वो इसी टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू हो गई थी। फैज, ये ठीक है, नालों की सफाई का एक अलग मामला है। रोशन अली शेख साहब, ये क्या स्टोरी है फैज? ये जो भाई क्या बात हमारा काम है कि हम किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐतराज होता है। बुरा क्यों मान गए वो मसला है कि उनकी दिल की बात हमने नहीं की। अगर हम ये कहें कि सब अच्छा है तो वो खुश हो जाएं। हमने अगर ये दिखा दिया कि भाई नाले साफ नहीं हुए, ठीक है, और इतनी रकम रिलीज कर दी आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी, आपने 3 इदारों को इन्वॉल्व कर दिया, और हम तो कह रहे हैं कि इस शहर के नाले साफ हों। हम तो कह रहे हैं कि इस शहर के अंदर जो आपने सफाई के नाम पे इन इदारों को पैसे दिए हैं वो काम हो, और हम इनको चाहिए। अच्छा, वो तो मानने से इनकार कर रहे हैं। जो आपके पास रिलीज ऑर्डर्स मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मेरी नजर से नहीं गुजरे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? देखें ना, आप
उनके उनके अपने इदारे के उसने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास हमें जो है ना वो 20 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। ठीक है, स्वीप को रिलीज हुए। स्वीप किसके अंडर इनके मातहत आता है ऑब्वियसली, स्वीप लोकल गवर्नमेंट के मातहत है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के मातहत है। फिर डीसीज को पैसे दिए गए 23 करोड़, डीसीज के जो है ना वो अलहदा है, मगर कराची को 3 करोड़ रुपए जो दिए गए, फिर 9 करोड़ अलहदा से दिए गए, सिर्फ कराची को 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो पैसे तो रिलीज हुए हैं। अब सिंध लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, शहरी हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है, साथ साथ एनडीएमए माशाल्लाह जो जिस तरह बड़े नालों की सफाई का काम शुरू किया है। कोई प्रोग्रेस नजर आई है आपको? बिल्कुल, मेरे ख्याल ये आज जो आप देख रहे हैं सूरत हाल पहले की बनिस्बत काफी बेहतर है। एनडीएमए की वजह से तो इन इदारों की जो कारकर्दगी है, मैं ये किसी एक इदारे को इसका क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं इन तमाम इदारों की कोशिशें तो है ना। ठीक है, एनडीएमए ने काम किया है, अभी लोकल गवर्नमेंट ने की काम। अभी हमें पीटीआई की जानिब से एमपी मोहम्मद शबीर साहब ने ज्वाइन किया है। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, आज की कराची की सूरत हाल कैसी नजर आ रही है आपको इस स्पेल के बाद, बारिशों का जो स्पेल आ गया है कराची में? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू। इसके बाद मैं जो साहब बात कर रहे थे, मैं उनका इसमें ग्रामी नहीं जान पाया हूँ कि जो भी बात कर रहे थे जी। अरे कराची के हवाले से हमने देखा है कि कराची में जो लोकल गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट 12 साल से भला शिरकत या हुकूमत कर रही है। ठीक है, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि गुज़िश्ता बारिशों में आपने देखा पूरा कराची जो है तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरम वज़ीर आज़म खान साहब को ख्याल आया और उन्होंने जो है वो FWO फौज के जरिए काम शुरू किया है। तो आज अभी ये पहली दफ़ा है कि जनाब आज जो बारिश हुई है, जबकि आज बारिश काफ़ी तेज़ हुई, लेकिन इसके बावजूद पानी ठहरा, लेकिन इतना नहीं था कि जब लास्ट में हम देख रहे थे तो शारा फैसल तालाब की शक्ल इख्तियार किया हुआ था। आज बारिश मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि आज पानी खड़ा नहीं हुआ है कराची शहर में? इतना नहीं हुआ जितना पहले होना था। तो ये इदारे देखे ना, ये हमारे जो इदारे है सिंध गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट तो है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? वफाक को जाता है? इसका वफाक को जाता है कि वफाक ने स्टैंड लिया। लेकिन वफाक अगर इससे तो फिर सारा क्रेडिट वफाक लेके जाना चाह रहा है? मतलब आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल बॉडी ने, केएमसी ने कोई काम नहीं किया? ये काम सारा जो होता है लोकल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का होता है। लेकिन ये 12 साल से, अब देखिए गुज़िश्ता जब बारिश हुई तो गुज़िश्ता बारिशों ने कराची का पोल खोला कि जनाब सिंध गवर्नमेंट ने कराची में कितना काम तरक्याती काम किया है। कि जनाब वो नाले आपने खुद देखा कि गुलशन इकबाल से लेकर शारा फैसल से लेकर लालू खेत से लेकर लाडी से लेकर जो सड़कें थी वो तालाब की शक्ल बल्कि जरिए सिंध का नजारा पेश करी थी। और आज भी बारिश उसी लेवल की हुई, लेकिन ये जो कम से कम हुआ। तो ये अच्छा इसका मतलब सिंध है। देखिए वफाक के आने से ये होता है कि जो अदारे जो करप्शन में मुलविस थे शायद उन्होंने काम किया हो, लेकिन ये कि पहली की बात नहीं, इस दफा कुछ कम हुआ है, उसकी रीजन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एनडीएमए, लोकल बॉडी, केएमसी, ये सारे एक पेज पर हैं या फिर सारा क्रेडिट जैसे आप कह रहे हैं कि वफाक को जाता है, तो एनडीएमए अलग से एक क्रेडिट लेके जाना चाह रहा है? देखिए एनडीए ने जो काम किया है, अगर उसका एक समझो असर है या भरम समझो कि उसके आने की वजह से इनकी सारी मशीनें काम करना शुरू कर दी। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि जनाब आज काम नहीं हुआ, ये लोग काम नहीं करते, लेकिन ये इनके जो अफसरान है या लोकल गवर्नमेंट के हो या सिर्फ गवर्नमेंट के, वो उनके अफसरान हो या करता धरता जो है, उनकी नाअहली ये है कि तीसरा बंदा जब आया जो वफाक का काम नहीं है कि सड़कें साफ करना, नदी नाले साफ करना, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम होता है और मकामी गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या ये सूरत हाल थी शहर की कि एनडीएमए को बुलाया जाए यहाँ पर काम करने के लिए? देखिए आज की जो सूरत हाल है उसमें तो आवाम ने अप्रिशिएट किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला तो सही था कि एनडीए की वजह से जो है काम रफ्तार में हुआ है, सफाई का और खासतौर पानी जो चले ठीक है, बेहतरी आ गई। तो आइंदा भी फिर एनडीएमए ही काम करेगा कराची के अंदर इसी तरह आके हर बारिशों में? देखिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगर नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट की पीटीआई की होगी और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम नुमाइंदा खुसूसी भी स्टूडियो में हमारे साथ है, फैज बिलाती, उनसे भी फैज
सारा क्रेडिट वही, जैसे आपने शुरू में कहा था कि क्रेडिट का बड़ा चक्कर होगा एंड में, हाँ। तो अब ये एनडीएमए को या वफाक को सारा क्रेडिट जा रहा है क्या? मेरा ये ख्याल इंसाफ है? ये तो अब एक खिचड़ी बन गई है। जिस तरह मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि जी। अब आपने 3 इदारों को इन्वॉल्व कर दिया। अगर एक इदारा है तो उस पर जिम्मेदारी फिक्स हो सकती है। जब 3 इदारे होंगे, आप मुझ पे जिम्मेदारी डालेंगे, मैं आप पर डालूंगा, आप तीसरे पे डालेंगे, तो होगा ये कि वो काम नहीं होगा। अगर एक इदारा होता, उसी को बजट दिया जाता और उससे काम लिया जाता, जिस तरह इस वक्त वज़ीर आला सिंध दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको फंड्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह एक ही इदारे की जिम्मेदारी डाली जाती और जिसका काम है उससे काम लिया जाता। आपने इसको एक खिचड़ी बना दिया है, एक नहीं उससे 3 इदारों को इन्वॉल्व कर दिया है, तो ये काम तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल सियासत अच्छी कर रहे हैं और फिर साथ साथ ये शहरी हुकूमत का काम है। सबसे पहले तो शहरी हुकूमत का काम बनता है। केएमसी को आप करोड़ों अरबों रुपए का बजट देते हैं, 8 से 9 अरब रुपए का बजट देते हैं, ठीक है। डीएमसीज को, कारपोरेशंस को आप जो बजट देते हैं, उसमें से जो 30-40% होता है वो इसी काम के लिए इनको मिलता है। सही। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा बजट आप इनको दे रहे हैं ग्रांट्स के नाम पे। फिर आप जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है उसके तहत आप ग्रांट्स के नाम पे ये फंडिंग जो है वो इनको कर रहे हैं करोड़ रुपए की। तो मेरे ख्याल बहरहाल खिचड़ी बन चुकी है। अब जिस तरह एनडीएमए इन्वॉल्व हुआ है, 3 नाले उसको शहर के बड़े दिए गए हैं, तो उसके बाद से आज सूरत हाल में बिल्कुल फ़र्क है। आज शहर का पानी पहले की बनिस्बत काफ़ी बेहतर है। पहले आपने देखा पिछले दिनों जो बारिश हुई उसमें 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया था, सड़कें ज़ेर आब आ गई थी, मगर आज सूरत हाल पहले से बनिस्बत बेहतर है। पानी आज भी खड़ा है सड़कों पर, ठीक है, मगर सूरत हाल में कुछ फ़र्क ज़रूर है। शबीर साहब, आपसे ये सवाल है, ठीक है वफाकी हुकूमत ने ये अब ठान ली है कि कराची की सूरत हाल बदलनी है, कुछ हद तक बेहतरी भी आई है। ऐसा नहीं हो सकता था कि मेयर को एम्पावर करते, मेयर को जो है वो कुछ बजट रिलीज किया जाता और मेयर के जरिए, जैसे आपने खुद कहा कि शहरी हुकूमत का काम है, तो मेयर के जरिए काम कराया जाता, मेयर भी खुश हो जाते, आपके इत्यादी जमात के। मैं आपको अभी मेरे हल्के में लियारी नदी आती है और मेरे हल्के में शायद बहुत बड़ा भी हादसा भी हुआ, लियारी नदी आती जो जौहर कॉलोनी जाती, वहाँ की दीवारें टूट गई, वह नदी की बराबर की दीवारें, और एक छोटा स्पेल था लेकिन इतना तेज था कि घरों में पानी चला गया। आज हम सुबह से इसी तरह बैठे रहे, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ आज पानी का जो प्रेशर था कम था। हम ये तो तस्वर कर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम जब बारिश हुई तो काफी घरों में पानी गया। अच्छा, मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने डीसी से और वहाँ के जो एमसी ऑफिसर उनसे भी, इवन के वो वजीर बल्दियात नासिर शाह भी आए और उन्होंने भी हिदायत दे के गए। रात को मैं तमाम लोगों से कहता रहा कि जनाब यहाँ पर जो है खासतौर पर बल्दियात सिंध गवर्नमेंट के अफसरान से, डीसी साहब से, उनके लोगों से कि ये दीवार टूट चुकी है या कौन सा मिट्टी की दुनिया बची है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मैं सुबह से परेशान था कि ना जाने कौन सा वाकया आता हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो इदारों ने काम अच्छा, किया, एक चीज मुझे जो है ना वो शबीर साहब इतना नहीं आ पाए जितना तस्वर कर रहा था अपने इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है शबीर साहब, एक चीज थोड़ी सी हजम करना मुश्किल हो रही है। मैंने आज खुद देखा मिनिस्टर बल्दियात जो हैं वो भी सड़कों पर थे, सेक्रेटरी बल्दियात भी थे, दीगर वज़रा भी थे। फिर रेन इमरजेंसी के बाद मुख्तलिफ MPAs की मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी भी लगाई है हर डिस्ट्रिक्ट को जो है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को सारा क्रेडिट जाता है, तो ये क्या काम कर रहे हैं? डमी काम कर रहे हैं क्या? देखिए, क्रेडिट का मसला नहीं है। अगर ये क्रेडिट की बात होती तो इससे पहले भी जो बारिश हुई तो लोगों ने काम नहीं किए तो मजबूरन आपने तीसरी को आना पड़ा, वफाक को खुद आना पड़ा। अगर ये काम कर रहे होते शायद वफाक को जरूरत नहीं होती। जो जिनके काम है, जिन इदारों के काम है, वह सफाई का या सिंध गवर्नमेंट का या बल्दियात का, वजीर बल्दियात का, इन लोगों ने अगर काम नहीं किए तो वफाक को आना हुआ ना। चले आपने एक प्रेडिक्शन की कि अगली हुकूमत इंशाल्लाह आपकी होगी। चले एक मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं, अगर अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की रही सिंध हुकूमत, तो क्या फिर आप एनडीए को उतारेंगे इसी तरह? देखें, अगर इंडिया करप्शन करना बंद कर देंगे तो शायद सूरत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या जो है ना, मैं 12 साल से इन्होंने रिजल्ट क्या दिया। आज इनको सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि आज वफाक की मदद से इदारे ने जो काम करना शुरू किया है, आज शहर के लोगों को, शहरियों को वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जो गुज़िश्ता 10-12 दिन पहले करना पड़ा था। तो ये इनकी एक क्लियर हकीकत खुल गई। चले
तो अच्छा सर, अगर को बचाने के लिए सब अगर सब अगर अगर इतनी हमदर्दी है कराची के शहरियों से, तो आपको तो पता था कि बारिश होने वाली है। ये बारिश कोई अचानक तो नहीं हुई, ये तो आप कम से कम 3 महीने पहले इस तरह के इदारों को इन्वॉल्व करते, तो कम से कम जिस तरह पिछले दिनों शहर के अंदर पानी खड़ा हो गया, तो कम से कम पहले से शहरी इस अजियत से बच जाते। देखिए, अगर पहले अगर इस्तेमाल होता तो फिर वही बात होती ना कि औपार बीच में आ रहा है, तो इनकी कारकर्दगी पहले 2 बारिशों में देख ली गई ना, इसके बाद हम आए ना। उन्होंने भी कहा था कि अभी अभी एक खिचड़ी पक गई आपकी के यहाँ प्रोग्राम में एक जुमला आ रहा था, खिचड़ी पक गई, 3 इदारे आ गए, तो लिहाजा इदारों को हमें काम करने का मौका दिया। या बारिशों में इन्होंने क्या कारकर्दगी की वो सामने सबके, अब उसकी मद्देनजर रखते हुए ही इन सब चीजों को आगे किए गए ना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर, बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने वक्त दिया। फैज, ये क्रेडिट का चक्कर तो आपने खुद देख लिया कि अगर मैं पीटीआई से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि एनडीएमए को हम लेकर आए हैं और ये एनडीएमए की कारकर्दगी है कि पानी कहीं खड़ा नहीं हो रहा है। पीपल्स पार्टी से बात करें, सेक्रेटरी साहब ने बात की तो वो कहते हैं कि भाई हम तो सब सड़कों पे निकले हुए हैं, ये हमारा क्रेडिट है। मेयर खैर बहरहाल इस वक्त खामोश हैं, कह रहे कि साइड में रहो तो ज्यादा अच्छा है। ये क्रेडिट का चक्कर है, ये बड़ा खराब चक्कर है। अब जैसे उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि कल को पीटीआई की हुकूमत आती है, अब मैं अगर ये प्रेडिक्शन करता हूं कि अगर सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है तो क्या कल को भी यही निजाम चलेगा, एनडीएमए को लाके नाले साफ करवाए जाएंगे? मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस जिस तरह की जा रही है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ। कम से कम अगर कोई इदारा काम कर रहा है तो उसको काम करने दिया जाता। अगर कहीं पे कोई कमी कोताही होती तो फिर आप आते। अगर आपको इतना ही ख्याल था कराची का तो आप पहले ही काम शुरू कर देते। मगर मेरे ख्याल अब ये तीनों इदारे काम कर रहे हैं। अब अल्लाह करे कि ये नाले साफ़ हो जाएं शहर के। और चूँकि अभी बारिश का मौसम है, अभी बताया गया कि महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये जो 10-15 अगस्त तक के ये जो दिन है इसके अंदर तेज़ बारिश का बताया गया है। तो हम तो अब इनके लिए दुआई कर सकते हैं, क्योंकि एमरजेंसी तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है और उसी एमरजेंसी के नाम पे ये जो रिलीज़ की जा रही है करोड़ों रुपए की, वो उसी एमरजेंसी के नाम पे दी जा रही है। वरना भाई आप ये साल के अंदर जो है ना बड़ी मुश्किल से कोई 20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। एमरजेंसी में आप एक सेकंड में, एक दिन के अंदर 20-20 करोड़ खर्च करते हैं। जिस ये 52 करोड़ रुपए अब तक जो रिलीज हुई है, तो उसका मकसद यही है कि नालों की सफाई की जाए शहर के अंदर। इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन है। नहीं, अब तो ये तो इसका जब ऑडिट होगा तो मालूम होगा। मेरे ख्याल इसका ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में जितना भी पैसा रिलीज हुआ है इसका ऑडिट होना चाहिए। और मेरे ख्याल वज़ीर आला सिंध जिस तरह जो कोविड-19 में जो पैसा दिया गया इन इदारों को, उसका भी ऑडिट हो रहा है। और वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि हम उसका प्राइवेट ऑडिट कराएंगे, और अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और उसका ऑडिट हो रहा है। तो मालूम हो जाएगा आधा चंद दिन में, तो इसका भी ऑडिट होना चाहिए। और मेरे ख्याल आप देखिएगा इसके बाद फिर कोविड-19 की जो है ना स्कैंडल के बाद एक नया स्कैंडल आएगा जिसका नाम होगा रैन इमरजेंसी स्कैंडल। प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन आज सेक्रेटरी साहब नाराज होकर गए क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिवली जो है वो समझ गए बात को। ये मेरे ख्याल अगर बिलाल साहब, मेरे ख्याल अगर हम कोई उठते ही अगर सेक्रेटरी साहब की तारीफें करते कि बहुत अच्छा जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है, तो उनको जो है वो खुश होते। हमने तो आते ही जो सूरत हाल थी वो बताई कि भाई ये पोजीशन है शहर की, और हमने ये कहा कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो इस वक्त की जो पोजीशन है शहर की वो कई गुना पहले से बेहतर है। मगर 4 फीट नहीं है, अब 2 फीट पानी है। हाँ, बिल्कुल है। ये भी डिस्कस करूंगा मैं अगले प्रोग्राम के अंदर। ये जो आपने मेरे ख्याल ये जो करोड़ों रुपए रिलीज हुए हैं वो बुरा मान गए कि भी आपको इतने पैसे मिले, अब तक जो है वो सफाई उस तरह से नहीं हुई। और आप खुद एडमिट कर चुके हैं कि 20% काम हुआ है, और फिर आप कह रहे हैं कि जो है सारे नाले साफ हो गए। तो बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। आपने खुद जो है एहतसाब करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर एक ऐड करके वाइंड अप करूँगा कि अगर मनपसंद खबरें चलती हैं तो ऑब्लाइज करते हैं, ज़रा सा जो है वो हम आईना दिखाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी ऑब्लाइज करना चाहिए। और नोटिस की अगर बात कर रहे हैं कि नोटिस भिजवाया जाएगा, सर आप 100 नोटिस भिजवाएं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स की बेस पर बात की जा रही है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।